क्लास 10 के लाइट चैप्टर हाँ को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज आपको मैं बता रहा हूँ कि अवतल दर्पण द्वारा या कनकेव जो मिरर है उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो आप देखिए यह जो है यह एक अवतल दर्पण है यानी कनकेव मिरर है। इसके सामने कहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसके बारे में समझिए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने कहाँ कहाँ रख सकते हैं। तो 6 पोजीशन है, देखिए हम नंबर से आपको सेट किए हैं। पहला नंबर में है वस्तु अनंत पर रहेगा। दूसरा नंबर में वस्तु वक्रता केंद्र से परे रहेगा। तीसरा स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा। चौथा स्थिति में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रहेगा। पांचवा स्थिति में वस्तु मुख्य फोकस पर रहेगा और छठा स्थिति में वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रहेगा। अब देखिए इस फिगर से आपको एक सहूलियत होगा कि हमने वस्तुओं की स्थिति को न्यूमरिक से दिखाया और प्रतिबिंब की स्थिति को रोमन फिगर से दिखाया है। तो पहली जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है वह मुख्य फोकस पर बनेगा। दूसरा में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। तीसरा में वक्रता केंद्र पर बनेगा। चौथा में वक्रता केंद्र से परे बनेगा और पांचवा में अनंत पर बनेगा और छठा स्थिति में दर्पण के पीछे बनेगा। याद रखिएगा दर्पण के जो परावर्तक भाग है उसको हम दर्पण के सामने कहते हैं और रजतित भाग को दर्पण के पीछे कहते हैं। अब देखिए ये 6 स्थिति पर वस्तु रखा गया, 6 स्थिति पर प्रतिबिंब बना। अब याद रखिएगा यहाँ आप इसको थोड़ा देखिए कि वस्तु है अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब बन रहा है मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा देखिए, दर्पण के सामने जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यानी दर्पण के सामने 1 से 5 स्थिति तक। और याद रखिएगा वस्तु जितना दूर होगा प्रतिबिंब उतना छोटा होगा। वस्तु यहाँ अनंत पर है इसलिए प्रतिबिंब बहुत छोटा है। दूसरा स्थिति पर आते हैं। अब कुछ नज़दीक वस्तु हुआ है दर्पण के, यह वक्रता केंद्र से परे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यह भी कैसा बन रहेगा, दर्पण के सामने है, वास्तविक और उल्टा। यह कुछ कम दूर पर आया है इसलिए यह भी बिंब से छोटा होगा। तीसरा स्थिति जो है वह इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये दर्पण के सामने है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा और जितना बड़ा बिंब होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब होगा। अब याद ही क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि वक्रता केंद्र के आगे अगर वस्तु रखा जाएगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। देख रहे हैं, अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो एकदम बिंब के आकार का बनेगा, ऑब्जेक्ट के आकार। और अगर वक्रता केंद्र के अंदर रखा जाएगा तो बड़ा बनेगा। तो यह आपके लिए मार्किंग लाइन एक तरह से समझिएगा, इसके आगे और इसके पीछे। अब चौथी स्थिति में वस्तु है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बन रहा है। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। और जैसे बताए वक्रता केंद्र के अंदर आ गया तो यह बड़ा बनेगा। ठीक है, पांचवा स्थिति में है वस्तु जो है मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। और चूंकि इस दर्पण के मुख्य फोकस पर है इसलिए इसका बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा।
अब छठा स्थिति है, इसको आप गौर कीजिएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में यही एक स्थिति है जब वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। और यही एक स्थिति है अवतल दर्पण में जब काल्पनिक और सीधा, आभासी और सीधा बनता है, लेकिन यह दर्पण के बहुत नज़दीक है, इसलिए इसका भी आकार दर्पण बिंब से बड़ा होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। अगर आपके वीडियो मददगार हो रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।